जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। प्रगटे मोक्ष उपाव। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय हो। नहीं है अंदर में, अर्थ नहीं पता है, मुंह से उच्चारण कर देता है। टोडरमल जी साहब आगे कहेंगे, उच्चारण कर देता हूं बहु, भाव नहीं पता है उसको। बात पकड़ में आ रही? बहुत सारी चीजें आप गौर करना जिसका आप उच्चारण कर रहे हो है, बचपन से आपको याद करा दिया, बोलते हो, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं उसका भाव पता नहीं। और जिसको भाव भाषण है उसका अर्थ जानता है, लेकिन अंदर में स्वीकृति नहीं है, प्रतीति नहीं है। हम जानते तो हैं, क्या जानते हैं सुशील भैया, कि पाप और पुण्य आश्रव बंद है, लेकिन अंदर में ऐसी हमारे प्रतीति नहीं है। प्रतीति नहीं है यानी वो है, छोड़ने योग्य है, ऐसा मेरे को अंदर में विश्वास नहीं है। विश्वास में तो ऐसा चल रहा है कि पुण्य करने योग्य है और पाप छोड़ने योग्य है, और मुंह से बोलता है दोनों है। अरे कुछ बात पकड़ में आ रही है, नहीं आ रही है? बात पकड़ में आ रही है ना? आप क्या बोलते हो? आश्रव बंद क्या है? अरे बोलो ना, घबरा क्यों रहे हो आप? बाबूजी ऑपरेशन कराते समय घबराना नहीं। क्या आश्रव बंद क्या है? है मतलब छोड़ने योग्य है। आश्रव में क्या आया? शुभाश्रव अशुभाश्रव, पाप और पुण्य दोनों क्या है? छोड़ने योग्य है। बोलते तो ऐसा है हिम्मत भाई, श्रद्धा में अंदर में प्रतीति क्या चलती है? प्रतीति क्या चलती है? अरे बोलो ना भाई, प्रतीति क्या चल? प्रतीति अभी क्रिया की बात नहीं चल रही, परिणाम की बात नहीं चल रही है, अभिप्राय की बात चल रही है। आई बात समझ में? हाँ, गड़बड़ नहीं करना। भूमिका अनुसार शुभ अशुभ भाव होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आते हैं बाबूजी। भूमिका अनुसार शुभ भाव भी होंगे, लेकिन प्रतीति मतलब अभिप्राय। अभिप्राय क्या चल रहा है? क्या चलता है अभिप्राय? हेय है, छोड़ने योग्य है, ऐसा प्रतीति भाव चलता है कि नहीं चलता है? अरे बोलो। अरे ये जो शुभ भाव है ये छोड़ने योग्य है, ऐसा प्रतीति भाव चलता है कि नहीं चलता है? कजाव साहब नहीं चलता है तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं जब चलता नहीं है तो तू बोलता है, तो उससे क्या फायदा? तेरे चलता तो नहीं है और बोलता है। कहां लिखा? इसी पंक्ति में लिखा, देखो अब मैं पूरी पंक्ति पढ़ लेता हूं, है ना। तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही हैं, ऐसी प्रतीति न आई तो जानने से क्या हो? लो क्या जनता,
है? फिर ऐसी वकालत करते हो, क्या फायदा उससे? बोलते तो पुण्य और पाप दोनों है और अंदर में श्रद्धा चल रही है। क्या चल रही है? कि पुण्य उपादेय है। तो फिर ऐसा करने से क्या फायदा? बाबू जी क्या काम की फिर आपकी ये पंडिताई? किसकी बात चल रही है साहब? अपने अंदर में दो धारा खड़ी है। हम मुंह से कुछ बोलते हैं और श्रद्धा में हमारे कुछ चलता है। किसके चलता है चंदू भाई? मुंह से क्या बोलते हैं अपन? पुण्य पाप आश्रव बंध है। और अंदर में प्रतीति भाव में क्या चल रहा है? अरे बोलो ना, वो खोजो ना अपने अभिप्राय को, गड्ढा करके देखो क्या स्थिति है, क्या चलता है साहब? ये लाभ देगा, इसको करने से फायदा है, इसको बांधने से ये अनुकूल संयोग मिलेंगे। ये क्या है बाबू जी? उसमें हमने उपादेय पना अंदर में बिठा रखा है। अरे हाजी या नाजी, देखो भाई अपनी कमी हो ना तो पकड़ के सुधार लेना। जिन साहब क्या नहीं तो क्या है कि ये तो है तो एक सेंटेंस, लेकिन इस सेंटेंस के भाव कितने गंभीर है। जाना तो सही तूने, ना नहीं कह रहे, कहां से जाना? शास्त्र से जाना। बोलता भी तू है ऐसा का ऐसा, परंतु तेरे प्रतीति भाव में ये नहीं आया। क्या नहीं आया? कि आश्रव बंध है। देखो अभी आपको ये तो अंदर, अभी देखो एक तो अंदर में ऐसा विश्वास है कि धन काम नहीं आएगा, है ना, और सब छूट जाएगा ये। लेकिन अब आपको वो जो राग चलता है, ठीक है, उसको वो एक धारा है, तो वो दो तरह की बात हो गई। एक तो धन काम नहीं आएगा यदि ऐसी धारा चल रही है अंदर में और फिर भी धन के पीछे भागता है, तो एक तो प्रतीति और एक फिर भी आपके रागादि भाव पर्याय में है। अभी आश्रव बंध के चक्कर में उल्टा है। बोलता तो क्या है? क्या बोलता है? कि ये है मतलब छोड़ने योग्य है, और अंदर में धारा क्या चलती है इसके? ये अच्छा है, इससे कुछ अच्छा मिलेगा, यहां से हम स्वर्ग चले जाएंगे, इसके उदय में अनुकूल संयोग मिलेंगे, है? चलता नहीं। जब ये सब अच्छा है तो छोड़ने योग्य क्या है? बाबूजी अच्छा है तो छोड़ने योग्य क्या है? हाँ? है? अरे यहां अपेक्षा पाप पुण्य में नहीं लगी है, ये चक्कर में नहीं पड़ना, बड़ी कंफ्यूजन है ये। भले ही पाप और पुण्य के उदय में मिलने वाले संयोग नाना हैं, लेकिन नाना होने पर भी दोनों है, एक भी उपादेय नहीं है। ये श्रद्धा का मामला है, गड़बड़ नहीं करना है इसमें बिल्कुल। हाँ जैन साहब, पुण्य के उदय में धन सामग्री मिली है और उसके पुण्य का उदय नहीं है तो नहीं मिली है, अंतर है। उसके पाप का उदय चल रहा है तो उसको प्रतिकूल संयोग मिले हैं, आपके पुण्य का उदय चल रहा है तो अनुकूल संयोग मिले हैं, अंतर है। लेकिन श्रद्धा के स्तर पर कोई अंतर नहीं है, दोनों है। क्यों? कि ये आश्रव बंध है, उसमें कुछ अच्छा नहीं है। काहे के लिए बाबूजी? कुछ रखने योग्य नहीं। ऐसा जब तक प्रतीति भाव न आवे तब तक जानने से क्या फायदा? टोडरमल साहब ने प्रश्न खड़ा किया, फिर क्या फायदा? हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अजीत भैया जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आश्रव बंध है, जानते हैं ना? लेकिन प्रतीति भाव है कि नहीं है? नहीं है। तो अब क्या करना? कि जो जाना है ऐसी प्रतीति का हमको अभ्यास करना। आई बात समझ? जो हमने जाना है ऐसी प्रतीति का हमको अभ्यास करना बारंबार। तो अभ्यास कैसे होगा? कि चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, दोनों उदय में मिलने वाली सामग्री के काल में हमें ये ध्यान में रहे, बारंबार विचार करके ये निर्णय करना है कि दोनों छोड़ने योग्य है। ये आश्रव बंध है।
पुण्य का भाव हो या पाप का भाव हो, दोनों भावों के काल में इस जीव को बराबर ध्यान रहे कि ये है और मेरा आत्मा उपादेय है। बात पकड़ में आई है मुद्दा? बाबूजी, इतनी खबर, इतनी सावधानी पूर्वक ये जीव यथार्थ पुरुषार्थ कर सकता है। यहां अगर कमजोरी रह गई क्या, यहां पुण्य भाव आते ही इस जीव को अच्छा लगने लग गया, उपादेयपना लग गया, तो क्या हुआ? सात तत्व के संबंध में भूल बनी रहेगी और दुख का अंत कभी नहीं आएगा। खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। पुण्य भाव होने पर भी उस पुण्य भाव में उपादेयपने के कारण उसका अनंत संसार खड़ा है। अब ये मजेदार बात नहीं है, देखो ये है चारित्र और ये है श्रद्धा। चारित्र के अंदर अभी मंद कसाय का परिणाम है और यहां श्रद्धा इसको हे मानती है, तो ज्ञानी है। आई बात समझ में? क्या कजाब साहब, मंद कसाय का भाव है, कसाय की मंदता है, और श्रद्धा ने क्या स्वीकार कर रखा है? ये रखने योग्य नहीं है, इससे मेरा कुछ भला नहीं है, असल में मेरा आत्मा ही उपादेय है। ऐसा तो जीव ज्ञानी और चारित्र में भले ही मंद कसाय हो और यहां इसमें उपादेयपना पड़ा हो, तो समझ लेना भले ही इसके मंद कसाय से पुण्य का बंध हो जाए, लेकिन इसका अनंत संसार खड़ा है। वो अज्ञानी है, अज्ञानी है भाई। नहीं समझे? क्या क्या गड़बड़ है? क्या समझ में नहीं आ रही? आप बताओ, क्या समझ में नहीं आ रही है? क्या बात समझ में नहीं आ रही आपको? बाबूजी बात सीधी है ना, सरल है। तेज तो नहीं चलाना आपको, चलाए गाड़ी तेज। मेरे कहने का मतलब है मेरे को शास्त्र पूरा करने का बहुत इंटरेस्ट नहीं है, मैं असल बताता हूं। जहां जहां अटकन है उसको रगड़ कर धक्का देना है अपने को आगे। शाम को भी आओ ना, किसके पास समय की किसके पास कमी है भाई? है? सभी आओ शाम को भाई। देखो, एक तो ये सामूहिक रूप से जो स्वाध्याय होता है ना, उसका लाभ बहुत है, क्योंकि आपको एक विषय मिलेगा चर्चा करने का। जब भी मिलेंगे, जैसे अभी आप 60-70 लोग बैठे हैं, जब आप चर्चा करेंगे तो विषय मिलेगा आपको, ये किस पक्ष, किस आधार से आचार्य देव ने कहा, किस आधार से कहा। ये देखो भावार्थ है, विशेष चर्चा तो आप शाम को ही करना। देखो एंगल बताता हूं, यहां मुनिराज की तरफ से कथन है, मैं अपने पे घटाऊंगा, है ना, मैं अपने पे घटाऊंगा। पहले मुनिराज का कथन जो यहां करा है पढ़ लेता हूं। देखो, जिन्होंने पहले निर्ग्रंथ लिंग धारण कर लिया है ना, बाहर में निर्ग्रंथ दशा ले ली है ना, मुनि दशा ग्रहण कर ली, और पीछे ऐसे पाप बुद्धि उत्पन्न हो गई है। पाप बुद्धि किसको कह रहे हैं? बहुत शांति से सुनना, यहां क्या बात कह रहे हैं। जिनके पाप बुद्धि उत्पन्न हो गई, क्या होती है कि अभी ध्यान का काल नहीं है। क्या है? अभी ध्यान का काल नहीं है। मैं आपको एक एंगल देता हूं विचार करने के लिए, आप घर पे विचार करना या शाम को चर्चा करना पंडित साहब से कि, है ना, क्या सम्यक ज्ञान के अंग में एक काल की बात है ना? सम्यक ज्ञान है ना, सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का होता है? सम्यक ज्ञान 8 प्रकार का, ठीक है। उसमें काल की चर्चा है, ठीक है। अभी वो काल है, पर्टिकुलर काल, जिनका क्या वो ध्यान का काल नहीं है, ऐसा यदि मुनिराज विचार करे। आई बात समझ? मुनिराज क्या विचार करे? अभी तो ध्यान का काल नहीं है, अब क्या प्रयास करें, अभी तो टाइम नहीं है। ये तो हो गई मुनिराज की बात। मैं अभी इसको ज्यादा विस्तार नहीं देता हूं, शाम को चर्चा है। क्या कहा बाबूजी? अभी तो ध्यान का काल नहीं है, अब उसका क्या प्रयास करें। ऐसा यदि वो विचार करे तो वो पाप बुद्धि है।
वो तो निरंतर आत्मा में लीन होने का प्रयास करते हैं। हर समय उनकी तैयारी ऐसी रहती है कि अभी स्वरूप में जाऊं और फिर निकल के ही नहीं आऊं। सिद्धों के नीचे तली में खड़े हैं मुनिराज, और कभी वो कदाचित ऐसा विचार आ जाए अभी तो ध्यान का काल नहीं है, तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं ऐसी पाप बुद्धि। ऐसे ही ये तो अभी मुनिराज की चर्चा है, अभी मैं इसको विस्तार अपनी बात करता हूं। जैसा मैं शुभ भाव के काल में अशुभ भाव के काल में ये विचार नहीं करूं क्या कि ये तो दोनों है, मेरा आत्मा उपादेय है, मुझे भेद विज्ञान करना है, ऐसा न विचार करके मैं तो अभी सोचता हूं नहीं अभी तो मेरे को पाठ करना है, मेरे को तो अभी ये पूजा करनी है, और भेद विज्ञान नहीं चलता है। तो ये जो बुद्धि उत्पन्न हुई है, क्या उत्पन्न हुई बाबूजी? अरे क्या बुद्धि है? अभी वो यहां सुनने में तो आपको अच्छा लगता है, वो उनकी भूमिका की चर्चा है। अपनी भूमिका में निरंतर भेद विज्ञान की धारा चलनी चाहिए। 24 घंटे भेद विज्ञान की धारा, चाहे वो घर पे हो, चाहे दुकान में हो, चाहे मंदिर हो। इसकी विस्तार से चर्चा आप चली रही है। सब लोगों को समय निकालकर दोनों समय तो सामूहिक रूप से स्वाध्याय में आना चाहिए। ये तो हुआ सामूहिक रूप का स्वाध्याय। और चंदू भाई, घर पर समय निकाल के जितने समय यहां सुनते हो उतने समय वहां विचार करना चाहिए, है ना। युगल जी पंडित साहब है ना, बहुत ज्यादा सुनाने के पक्ष में नहीं थे। उनका एंगल था कि जो सुना है उसको विचार करना। यदि जैसे आपने 15 मिनट सुना है तो विचार कितने समय करना है? 24 घंटे। 15 मिनट से क्या काम होगा? हाँ, विचार करना है? भाई अभी अपन ने सूझा है बाबूजी, भोगों में सुख नहीं है, भोगों से तृप्तता नहीं आती है। कितनी देर लगी सुनने में आपको? कितनी देर लगी चंदू भाई? परिग्रह, चिंता, दुख ही मानो, कितनी देर लगी ये बात सुनने में आपको? है? कितनी देर लगी याद करने में? अभी सुना देते हैं, और अंदर में बिठाने में? अरे बोलो ना बाबूजी, कितना टाइम लगेगा? जब तक नहीं बैठे तब तक ये काम चलना चाहिए। बिठाना तो वहां है ना, बाकी तो तोता रटन है। सुन लिया, सुना दिया, वो तो तोता रटन है, उसके आधार से तो ज्ञानी भी नहीं है। जगत में भले कहे, जैसे आप बोलो अरे नहीं साहब आप ज्ञानी हो, काहे के ज्ञानी? जिसने ज्ञान स्वभाव आत्मा का निर्णय करके श्रद्धान नहीं करा। ठीक है, लोक व्यवस्था में कह दिया आपने कि इस शास्त्र को पढ़ लेते पढ़ा देते हैं ज्ञानी, लेकिन ज्ञानी किसको कहा? ज्ञानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, वो ज्ञानी है। क्या चर्चा चल रही थी अपनी? चर्चा टोडरमल साहब ने एक पंक्ति क्या लिखी? जाना तो है तूने, कहां से जाना? शास्त्र से जाना। सबने नहीं जाना, तेने कदाचित जाना। कभी तेरे को ऐसा अवसर मिल गया है कि जाना, लेकिन क्या है? माना नहीं। तो माना नहीं तो क्या होगा बाबूजी? जान तो लिया, माना नहीं तो क्या होगा? तो कहा कि कुछ नहीं, कार्य कार्य। अब बात जैसा पकड़ में आ गई। अपन बहुत अपने को व्हाइट कॉलर वाले मानते ना, वो तो स्वाध्याय नहीं करते, हम तो स्वाध्याय करते हैं। नहीं बाबूजी, अपने व्हाइट कॉलर नहीं है, वीआईपी अपन तो, वो तो स्वाध्याय नहीं करते, हम स्वाध्याय करते हैं। ओके, उस प्लेटफॉर्म पे वो बात सही है। नहीं करने वाले से तो करने वाले को ठीक है, कम से कम कान में तो पढ़े। लेकिन टोडरमल साहब उससे ऊपर वाली बात कहते हैं, तू सुनता तो रोज है लेकिन मानता कितना है? प्रश्न ये है। बात पकड़ में आ रही? बात पकड़ में आ रही? ऋषभ जी भाई साहब, बात पकड़ में आ रही? सुनता तो है, याद भी तो है, बोलता भी तो है, लेकिन मानता कितना है? हाँ, मानना किसको बोलते हैं? अंदर में प्रतीति भाव, ऐसे ही है। वो असली पुरुषार्थ है, यहां पढ़ा और अंदर में उतारना। यहां पढ़ के दूसरे में उतारने का चक्कर नहीं पड़ना, वहां तो होता ही नहीं काम। यहां पढ़ा, यहां उतारना। आई बात समझ में? हाँ मुकेश भाई साहब, कितना पुण्य उपाधि है? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो बहुत सुंदर प्रश्न है कि हमारे को पंच परमेश्वरी भगवान मिले हैं, ठीक है। अगर जिनको नहीं मिले हैं उनके तो पाप का उदय जैसा। ओके,
अपने को पंच परमेष्ठी भगवान मिले हैं ना, ठीक है। अब जिनको शास्त्र सुनने नहीं मिला वो तो रोज सुबह 2 घंटे शांति धारा में लगे हुए हैं, भगवान को चमका रहे हैं, अपनी परिणति को कोई दिक्कत नहीं। अब तो कम से कम अपने को परिणति चमकाने का अवसर तो मिला है, ठीक है। इतना तो पुण्य उपादेय है कि नहीं है? अभी इतना पुण्य जैन साहब उपादेय कब कहोगे आप? कि जब आपके ये समझ में आ जाए कि पुण्य है तो आप उपादेय कहो उसको। क्या समझ में आ जाए? पंच परमेष्ठी भगवंतों के पास खड़े रहकर आपको ये बात समझ में आ जाए क्या है कि तो उनकी बात समझ में आ जाए, तब अपन उनको कहेंगे भाई बाबूजी काम कब होगा? तब है जब काम हो जाएगा तभी तो कहोगे आपकी कृपा से काम हो गया। यद्यपि काम उनकी कृपा से नहीं होता, लेकिन काम होने के बाद ही तो कहोगे। है ये बात कब समझ में आएगी कि ये पुण्य है? ये पुण्य से समझ में नहीं आएगी, पुरुषार्थ से समझ में आएगी। मुकेश भाई से बात पकड़ में आई? ये बात पुण्य से समझ में नहीं आएगी क्या कि पुण्य है उपादेय नहीं, ये जीव को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और वो पुरुषार्थ यदि करते हो तो असली तो वो आपका काम है। इसलिए वो कहा वहां कोई दम नहीं है पुण्य में, असली तो काम है। अपन बहुत बार समोसरण में जाके आ गए कोरे के कोरे, क्यों? तो फिर वक्ता अच्छा नहीं था क्या वहां? जैन साहब क्या कंडीशन बढ़िया नहीं थी? ये हाल तो छोटा है, वहां तो सब एयर कंडीशन माहौल था, है मंद मंद सुगंध हवा चलती है एकदम कोई दुख नहीं, कोई बाहर की परेशानी नहीं, कोई शरीर का रोग नहीं मुकेश जी भाई साहब है। और सुनाने वाले वक्ता तीर्थंकर देव है, फिर क्या चक्कर पड़ गया है? चक्कर क्या पड़ गया है? अरे वो बाबूजी पुरुषार्थ नहीं कर पाए हम। कौन सा पुरुषार्थ? सुना तो वहां भी था। क्या सुना था? कि ये पाप और पुण्य आश्रव बंध है, ये है, लेकिन अंदर में विचार करके अपनी श्रद्धा में मैंने अपनी आत्मा को उपादेय नहीं बनाया, और मेरे बाहर बार उपादेय ये काम इसलिए हुआ नहीं है। तो वो पुण्य का उदय था कि नहीं? वहां गए थे तब समोसरण है काम तो हुआ नहीं, तो फिर पुण्य का उदय में क्या दम है? असली तो काम यह है कि आप पुरुषार्थ पूर्वक इस तत्व को स्वीकार कर लो। यह है काम। हाँ जी है ना जी, समय हो गया सुशील भैया। प्रश्न बहुत जोरदार है, क्योंकि एक तरह से एंगल भी आएगा, साहब आपका पैसा है तभी तो आपने मंदिर बनाया, आप पंच आ रहे हो, फिर काम कैसे होगा? अरे उससे मंदिर ही बन सकता है। श्रद्धा तो विचार पूर्वक ही, सही निर्णय पूर्वक ही परिवर्तित होती है, और ये काम उपादेय है, ये मतलब ये करने योग्य, प्रकट करने योग्य। आई बात समझ में आए? मंदिर निर्माण का काम तो बहुत बार किया, भव में जिन पूजन की नहीं, भव में दान दियो है, भाव में ये काम किया मैंने है। विशेष चर्चा पर कल। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराया भाषा हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोसो ठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।